हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं। तो मैं बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। देखिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, ढकने के पदार्थ के आधार पर ग्रीन हाउस वर्गीकरण कीजिए। ग्रीन हाउस वाला टॉपिक पूरा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कवरिंग सामग्री के आधार पर ग्रीन हाउस को ग्लास, प्लास्टिक फिल्म और कठोर पैनल ग्रीन हाउस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 1950 से पहले कवरिंग सामग्री के रूप में ग्लास के साथ एक ग्लास ग्रीन हाउस मौजूद थे। कवरिंग सामग्री के रूप में ग्लास में अधिक आंतरिक प्रकाश तीव्रता का लाभ होता है। आवरण सामग्री ग्रीन हाउस संरचना का प्रमुख और महत्वपूर्ण घटक है। आवरण सामग्री का संरचना के अंदर ग्रीन हाउस प्रभाव पर सीधा प्रभाव पड़ता है और वे घर के अंदर हवा के तापमान को बदल देते हैं। फ्रेम के प्रकार और फिक्सिंग की विधि भी कवरिंग सामग्री के साथ भिन्न होती है। कवरिंग सामग्री के प्रकार के आधार पर ग्रीन हाउस को ग्लास, प्लास्टिक फिल्म और कठोर पैनल ग्रीन हाउस के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो देखिए, 1950 से पहले कवरिंग सामग्री के रूप में ग्लास के साथ केवल ग्रीन हाउस मौजूद थे। कवरिंग सामग्री के रूप में ग्लास में अधिक आंतरिक प्रकाश तीव्रता का लाभ होता था। इन ग्रीन हाउस में उच्च घुसपैठ दर होती है, जिससे आंतरिक आर्द्रता कम होती है और रोग की रोकथाम बेहतर होती है। लीन टू टाइप यहाँ तक कि स्पेन, रिज और फरो प्रकार के डिजाइनों का उपयोग ग्लास ग्रीन हाउस के निर्माण में किया जाता है। ये इसमें देखिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखिए, 1950 से पहले कब कवरिंग सामग्री के रूप में ग्लास में हुआ था, तो मौजूद था। देखिए, 1950 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस में छायांकन जाल आधुनिक कृषि द्वारा अपने प्राकृतिक आवास से नियंत्रित फसल की स्थिति में स्थानांतरित किए गए सबसे विविध जलवायु परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे की एक बड़ी संख्या और किस्में हैं। इसलिए प्रत्येक प्रकार और पौधे की विविधता के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों के समान स्थितियां बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक प्रकार के खेती वाले पौधों को उसके विकास के विविध चरणों के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रकार की छाया दी जानी चाहिए। छायांकन जाल पौधों को उपयुक्त सूक्ष्म जलवायु देने का कार्य पूरा करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस के घटकों को सूचीबद्ध कीजिए। ग्रीन हाउस के मुख्य घटकों जैसे संरचना, आवरण, ग्लेजिंग और तापमान नियंत्रण प्रणाली को पौधे के स्वस्थ विकास के लिए उचित डिजाइन की आवश्यकता होती है। उच्चतम से न्यूनतम तक ऊष्मा प्रतिधारण, एक्रिलिक डबल परत, पॉलीकार्बोनेट डबल परत, ग्लास डबल लेयर, पॉलीथीन डोरी लेयर, शीशे रेशा। ये भी पूछा गया आपकी परीक्षा में, बहुत अधिक बार पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित गृह में पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार पैरामीटर को जाने जाए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस पर्यावरण नियंत्रण के 5 कारक हैं। तापमान पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। नमी एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो पौधों की वृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सूरज की रोशनी, मिट्टी की नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनाज सुखाने के विभिन्न लाभों की सूची बनाइए। फायदे में शामिल है मौसम में फसल के जोखिम को कम करके कटे हुए अनाज की गुणवत्ता बढ़ाता है। कटाई के नुकसान को कम करता है, जिसमें छिड़काव, टूटना, फटी गुठली शामिल है। फसल के लिए मौसम की स्थिति पर निर्भरता को कम करता है। पौधे ठीक छोटे अनाज के लिए सीधे संयोजन के उपयोग की अनुमति देता है। अनाज को सुखाना, भंडारण के दौरान खराब होने से बचाने के लिए अनाज को सुखाने की प्रक्रिया इस प्रकार बनाई जाती है। अनाज को सुखाना, भंडारण के दौरान खराब होने से बचाने के लिए अनाज को सुखाने की प्रक्रिया है। इस लेख में वर्णित अनाज सुखाने बाद जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के पूरक ईंधन या बिजली से चलने वाले प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, जिसमें परिवेशी वायु और धूप से सुखाने के लिए स्वीथिंग, विंडरोइंग शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्रतीकरण और निरार्द्रीकरण। ये भी बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में। ठीक,
तापन और आर्द्रीकरण वायु के शुष्क बल्ब तापमान और आर्द्रता अनुपात दोनों में एक साथ वृद्धि। शीतलन और निरार्द्रीकरण, इसमें वायु से पानी का निष्कासन शामिल होता है क्योंकि वायु का तापमान औसत तापमान से नीचे तक कम हो जाता है। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। बस जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय।